निकाय चुनाव की जंग उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने अधिकृत प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बात खटीमा विधानसभा के नगर पालिका खटीमा की करें तो खटीमा में इस बार जिस शख्स को टिकट दिया गया है उससे मैं तारुफ कराना चाहूँगा। वो खटीमा महाविद्यालय के 5 बार छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और अलग अलग वार्डों से 3 बार वो सभासद भी यहाँ पर रह चुके हैं। एक जाना पहचाना नाम रमेश चंद्र जोशी और रामू भाई, जिनको भाजपा ने इस बार अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले आपको बधाई कि आपको टिकट भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, एक जिम्मेदारी संगठन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको दी है, तो किस तरह से इसका निर्वहन करेंगे, किस तरह से सीट को आप जीत कर भाजपा की झोली में डालने का प्रयास करेंगे, क्या रणनीति आपकी रहेगी? मैं सर्वप्रथम प्रदेश के जो संगठन है हमारा भारतीय जनता पार्टी का, उसका नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे इस कार्यकर्ता को, छोटे से कार्यकर्ता को, ज़मीनी कार्यकर्ता को यहाँ पे एक मौका दिया इस पद पे चुनाव लड़ने का। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हम लोगों को इस लायक समझा जाता है। यही एक भारतीय जनता पार्टी की पहचान है कि वो अपने नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं को भी कहीं भी पहुंचाने की क्षमता रखती है। ये इस महान पार्टी को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जोशी जी, निकाय की इस जंग में, क्योंकि खटीमा नगर पालिका 1961 में टाउन एरिया बन गया था और तब से लगातार एक परंपरागत कांग्रेस की भी रही है, 1-2 बार बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर जीते हैं, तो अब क्षेत्र बड़ा है, नगर पालिका का विस्तार हुआ है, तो कितनी चुनौतियाँ आप मानते हैं इस सीट पर, क्योंकि खटीमा की एक अहम सीट है? मैं इसमें कोई चुनौती नहीं मानता हूं कि आज हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की भारी भरकम फौज है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक जो कार्यकर्ता है वो एक सिपाही की तरह तैनाती रखता है, और वो कभी भी किसी दुश्मन को कमज़ोर हम लोग नहीं समझते, और हम दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और आपको हम दिखाएंगे 23 तारीख को भारी मतदान करके, और 25 तारीख को इस खटीमा की सीट पर विजयश्री दे करके हम माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश संगठन के सम्मुख रख देंगे। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी एक नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष के प्रत्याशी आप हैं अगर जीत के आते हैं तो? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि खटीमा नगर पालिका में कुछ क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी की कभी एक बार को छोड़ के कभी हमारा प्रत्याशी यहाँ से नहीं जीत पाया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विगत जब से यहाँ पे विधायक रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने यहाँ काफ़ी विकास के काम कराए, तो उसमें से कुछ ऐसे काम हैं जो अभी अधूरे हैं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उस काम को कराने में प्राथमिकता के साथ कोशिश करेंगे। जैसे मैं मानता हूं कि खटीमा के जो 2 या 3 नाले हैं, इनकी सफाई प्राथमिकता से अगर कर दी जाएगी तो जो बाढ़ की समस्या इस बार उत्पन्न हुई तो वो नहीं होगी, ये पहली प्राथमिकता रहेगी। दूसरी, सफाई व्यवस्था जो चरमराई हुई है खटीमा की नगर पालिका की, उसको भी हम सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे। तीसरी, हम यहाँ पे जो एक तहसील प्रांगण में एक हमारा जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है, उसको हम व्यावसायिक रूप से प्रयोग करने के प्राथमिकता के साथ कोशिश करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उनको अवगत करा करके इस योजना को तत्काल लागू करके खटीमा का, क्योंकि वो दिल है, उस दिल को हम सुंदर बनाने की पूरा प्रयत्न करेंगे। तो नामांकन कब करने जा रहे हैं जोशी? हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि हम 30 तारीख को प्रातः 10 बजे रामलीला मैदान में एकत्र होकर के नॉमिनेशन करेंगे। तो ये थे रमेश चंद्र जोशी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के खटीमा नगर पालिका से अधिकृत प्रत्याशी बनाए गए हैं, और इनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से खटीमा नगर में जो आज तक विकास कार्य नहीं हो पाए हैं, उन विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम की बात हो, सफाई व्यवस्था की बात हो, या अन्य बड़े विकास कार्य हों, वो धरातल पर जनता के आशीर्वाद से उतारने का काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संगठन है, और इस संगठन के बूते और मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से इस बार वो भारी बहुमत से इस सीट पर, जो कि छोटी सरकार है नगर पालिका की, जीत कर आकर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का काम करेंगे। मैं दीपक फुलेरा, खटीमा, उत्तराखंड।